नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ भर्ती 2021 के टर्म्स में, यानी रिव्यू ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2021, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2021। तो यहाँ एडवर्टाइजमेंट है और डेट है इसकी रिलीज़ होने की 17 अगस्त। और ये आप सभी लोग देख रहे होंगे, स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रहा है कि 17 अगस्त से लेके 16 सितंबर तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो आइए इसके पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्या इसमें चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा आयोजित कराया जाएगा। हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी का, यानी हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी इलाहाबाद रिव्यू ऑफिसर्स का जो एग्ज़ाम है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर्स का जो एग्ज़ाम है, ये अब एनटीए कराएगा। सबसे पहली बात, इस पूरी नोटिफिकेशन में 71 पेजेस हैं, इनको हमको एक एक करके डिस्कस करना है। सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। तो 17 अगस्त टू 16 सितंबर 2021 तक आप फॉर्म भर पाएंगे। आपके पास दो वेबसाइट्स यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई हैं। आप एक recruitment.nta.nic.in पर आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो यहाँ अभी देख सकते हैं कि इसके बाकी चीज़ें को चेंजेस किया गया है। आप फॉर्म का जो प्राइस है उसे देख सकते हैं, जो प्राइस आपको देना पड़ेगा फॉर्म भरने के टाइम। जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पर देखिए दोनों अलग अलग फॉर्म रहेंगे। तो यहाँ 800 रुपये आपको फॉर्म देना है, और यहाँ SC ST के लिए और जो आपको देना है वो जो है 600 रुपये आपको प्रोवाइड कराना है। फिर यहाँ पर अदर एक्टिविटीज़ में आप देख सकते हैं, करेक्शंस जो रहेगा वो 18 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में रहेगा। दोनों रिव्यू चाहे आरओ हो चाहे एआरओ हो। उसके बाद डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड से की बातचीत बाद में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड इसका एग्जामिनेशन होगा, और ये सारी की सारी चीज़ें आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट .in पर या recruitment.nta.nic.in की वेबसाइट पर आपको मिलता रहेगा, या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको बराबर लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जैसे ही कोई अपडेट इस पर्टिकुलर भर्ती से आती है। इन दोनों के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म देना होगा। आप देख सकते हैं ओनली वन एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स irrespective of fact whether the he and she is applying for the post review officers or assistant review officers or both, यानी किसी में आप एक में ही करेंगे। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द बोथ पोस्ट हैज़ टू पे सेपरेट एप्लीकेशन फीस एंड डबल एप्लीकेशन फ़ी। तो यहाँ एक ही आप फॉर्म में भर के आप सेलेक्ट करके ऑप्शंस को डायरेक्टली आप फीस सबमिट कर पाएंगे। आपको अलग अलग यहाँ पर नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म इज एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ओनली ऑनलाइन मोड एक्सेप्टेड रहेगा ये। अब यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है, उसकी स्केल और उसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिव्यू ऑफिसर्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, रिव्यू ऑफिसर्स में आपको मिलेगा 46 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। इसका लेवल 8 है, और 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये, यानी 7th पे CPSC के थ्रू होगा। यहाँ बैचलर डिग्री आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट होना चाहिए। फिर उसके बाद या फिर और आपके पास डिप्लोमा एंड डिग्री कंप्यूटर साइंस विद या इनमें से होनी चाहिए। फिर उसके बाद और लिखा हुआ देखिए, ये तो कंपलसरी आपके पास दोनों में से हो गई, ये तो आपके पास दोनों में से कोई एक चीज़ होनी ही चाहिए। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर देख ली। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, ओ लेवल का सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चेंजेस यहाँ पर किया गया है कि CCC इन कंप्यूटर साइंसेस वत रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ इन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ CCC आपका सर्टिफिकेट्स जो है वैलिड किया जा रहा है। कंप्यूटर साइंस इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम, तो यहाँ CCC सर्टिफिकेट्स के साथ। और उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मिनिमम टाइपिंग स्पीड्स आपका जो होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे। फिर रिव्यू असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के 350 पोस्ट्स हैं। आपका स्केल लेवल जो है यहाँ पर 7 रहेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बैचलर डिग्री तो क्वालिफिकेशन सेम है, यहाँ पर इक्विवेलेंट्स रहेगा। डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस की बात की गई। ओ लेवल सर्टिफिकेट्स यहाँ पर नीलेट या डोएक सोसाइटी के थ्रू। CCC सर्टिफिकेट्स इन कंप्यूटर साइंस एंड रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ इन इंडिया। तो यहाँ पर आपको CCC एक ऑप्शन नया दे दिया गया है कि पहले ओ लेवल वाले ही लोग यहाँ पर एलिजिबल हो रहे थे, लेकिन अब CCC के लोग भी, जिनके पास सर्टिफिकेट्स है, वो लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे दोनों पोस्ट के लिए। यहाँ पर आप वर्टिकल रिजर्वेशन के थ्रू देख सकते हैं शेड्यूल कास्ट की आपके पास
37 73 पोस्ट यहाँ रहेंगी, 9 इसमें रिव्यू ऑफिसर्स में रहेंगी। यहाँ 94 और 176 अनरिजर्व्ड सीट्स रहेंगी। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के थ्रू आप देख सकते हैं, तो ये परसेंटेज यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के थ्रू रहेगा। तो आपने यहाँ पर एलिजिबिलिटी, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस और आपने दोनों देख ली कि आप एक नया चीज़ सर्विस में सिर्फ ये है कि CCC दोनों में अब वैलिड हो गया है। आपके चाहे ओ लेवल हो तो और अच्छा है, नहीं है तो CCC है तब भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ सिलेबस की बात की गई है सिंगल स्टेज एग्जामिनेशंस के लिए। तो यहाँ पार्ट 1, पार्ट 2 एंड सिलेबस यहाँ पर दोनों के लिए दिया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं रिव्यू ऑफिसर्स के लिए नो नेगेटिव मार्किंग है, नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग किसी में भी नहीं है, चाहे वो आप पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों की बात कर लें। यहाँ मोड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ द क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे 200, मैक्सिमम मार्क्स 200, ड्यूरेशन 3 आवर्स का। सेम यहाँ पर भी आपको चीज़ों को मिलेगा, 20 मिनट ड्यूरेशंस रहेगा, 50 मार्क्स रहेगा। और ये सेकंड टाइप यानी कंप्यूटर नॉलेज का जो टेस्ट इंग्लिश ओनली में रहेगा, मीडियम रहेगा यहाँ पर। तो आपने देख लिया, दोनों को चीज़ों को समझ लिया होगा। फिर यहाँ पर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर्स में देख सकते हैं सेम पैटर्न्स यहाँ पर भी मिलेगा। आपको सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि जो इंडियन जनरल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। और जो एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का वो दोनों लैंग्वेजेस में आपको मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेगा वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मोड्स में मिलेगा। लेकिन जब आप कंप्यूटर का सेकंड पार्ट्स जब आप देंगे यहाँ पर, तो वो ओनली इंग्लिश में ही आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ मिनिमम मार्क्स क्वालिफाइंग राउंड रहेगा, यानी 25 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स, आपको 50% मार्क्स आपको लाने ही लाने होंगे, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप में है उसमें क्वालिफाइंग राउंड्स नहीं है। देखिए यहाँ पर फॉर्म भरने का जो मोड प्रोवाइड कराया गया है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ऑनलाइन स्टेप है। ये आपको वेबसाइट पर NTA की वेबसाइट में मिलेगा। 4 स्टेप में फॉर्म होता है इसका, नॉर्मली आप सभी लोग जानते हैं। जनरल OBC के लिए 800, SC ST के लिए आपको 600 रुपये का यहाँ पर फीस प्रोवाइड कराना पड़ेगा। आप नीचे की तरफ जो है स्क्रॉल करें, फर्स्ट राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसमें अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिलअप करना होता है, एक एक करके आप पर्सनल डिटेल्स को फिलअप कर सकते। फिर उसके बाद आपको सबमिट कर देना होगा। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस नज़र आएगा। आप नीचे की तरफ सब टिक करने के बाद एडिट रजिस्ट्रेशन करना तो एडिट कर लीजिए, अगर नहीं तो फाइनल सबमिट करके आप एस का ऑप्शन बटन टिक करने के बाद सीधा ग्रीन हो जाएगा फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ पर पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड कराई गई है, एक एक करके आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। यहाँ पर आपके पास क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है, डिप्लोमा है, ओ लेवल है, CCC है। यहाँ पर किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो रिव्यू ऑफिसर्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर्स किसके लिए है, मीडियम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पेपर का कौन सा रहेगा। फिर यहाँ पर आपको फोटोग्राफ्स, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, इनरोलमेंट सर्टिफिकेट्स, 10th सर्टिफिकेट्स, इतने सारे सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने होंगे। एक एक करके आप सारे लोग अपलोड कर देंगे डॉक्यूमेंट्स को। फिर सबसे लास्ट में आपको फ़ीस पेमेंट करना है। आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन मोड में आपको दिखेगा, आप फ़ीस पेमेंट के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपने भरा होगा उसके हिसाब से जब सारे फॉर्म फिलअप हो जाएंगे, आपके चारों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाएंगे यहाँ से। और अगर करेक्शन के लिए ओपन होगा तो करेक्शन ऑफ इन एप्लीकेशन फॉर्म नेक्स्ट स्टेप में आप जाके करेक्शन भी इसका कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये फॉर्म भरना आसान होगा। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक बने रहें चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।